चार भावनाएं रखी, 75 साल वाली बात भी रखी, ईवीएम का नोटा बटन वाली बात भी रखी और इलेक्शन ईवीएम में फोटो लगना चाहिए और चुनाव चिन्ह हटाकर फोटो लगे जिससे कि साफ तौर पे दिखे और ये सब चीजें हों। आडवाणी जी के 75 साल वाली भी बात का कहा, अजीत डोभाल जी इनके सब विचार डिटो हैं। हमारे आदरणीय मुकेश जैन साहब जो कि धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पटाखों को लेकर, सामाजिक विषय को लेकर, स्वच्छता को लेकर उड़ीसा, दिल्ली, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और हम उनका जैसा कि उन्होंने कहा वो सब बात को पूरा समर्थन करते हैं। नारा इन्होंने और अच्छा दिया, तिलक तराजू और तलवार रहेंगे होके एकाकार, फिर बाकी का भी होगा पूर्ण उद्धार। ये रिफॉर्म नारा है और निश्चित। वो प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था। फिर मैं एयरफोर्स में चला गया, वो चौधरी चरण सिंह के चरणों में चले गए, तो उनकी पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू हो गई। सन 82 तक मैं एयरफोर्स में रहा, काफ़ी कुछ उठापटक की। उसके बाद मैंने सोचा मैं ब्राह्मण हूँ जन्म का, कर्म का तो मैं ब्राह्मण हूँ ही, और क्योंकि योद्धा रहा हूँ, योद्धा हूँ भी, तो क्षत्रिय भी हूँ। और क्योंकि मैंने एयरफोर्स छोड़ के सन 82 में नोएडा में फैक्ट्री लगा ली थी, तो व्यवसाय की वजह से बनिया भी हूँ, वैश्य। और क्योंकि पहले से ही समाज में और देश में सफाई का काम कर रहा हूँ, तो सफाई कर्मचारी यानी शूद्र भी हूँ। चारों वर्ण मेरे अंदर हैं, जो बहुत कम होता है। आई तो आई थी पहले जो शुरू किया था स्वच्छता, कथित स्वच्छता अभियान, तो पुलिस वालों को भी मुस्कुराने का मौका मिला था कि वाह, हमारे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि स्वच्छता अभियान वो नहीं है। स्वच्छता अभियान वो है जो यूपी में योगी जी ने चलाया और बहुत सफलतापूर्वक चलाया, और अब आप सब लोगों के सहयोग से, भारत माता की कृपा से, योगी जी जब प्रधानमंत्री पद पर बैठ जाएंगे सितंबर में, तो पूरे देश में ही स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और दिल्ली में स्वच्छता अभियान के तहत ही, अगर तब तक इन्होंने अपना मुंह उजला नहीं किया, 12 साल की जो कालिख लगी हुई है अगर न धोया, तो फिर वो बुलडोजर उनका नई दिल्ली में सबसे पहला जो बुलडोजर चलेगा वो कामना मैदान की मस्जिद पे ही चलेगा। तो स्वच्छता अभियान वो उसे कहते हैं जो योगी जी ने यूपी में चलाया और पूरे देश में चलाएंगे। मंदिर मार्ग के पुलिस थाने में झाड़ू लगाने को जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा शर्मनाक हरकत की गई, उसको स्वच्छता अभियान नहीं कहते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारद्वाज जी, आप और आपके तीनों टीमें जितने यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मोदी सरकार से नाराजगी जाहिर नहीं, मोदी सरकार से मोदी सरकार को हटाकर हाँ, आप योगी सरकार को लाना चाहते हैं? हाँ, उसको पक्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो हम क्या समझेंगे? उसका मतलब ये है कि मोदी जी अभी भी जो उनके हरकतें हैं वो प्रधानमंत्री बने रहने के काबिल नहीं है, बनना भी नहीं चाहिए था। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब बाई जब वो खुद अपने नियम के अनुसार 75 के हो जाएंगे, तो 75 का जो नियम लागू किया था आडवाणी के ऊपर, वो आडवाणी जिनके चरणों में सारा दिन लगे रहते थे, मैं इनको तब से जानता हूँ जब भाजपा हेडक्वार्टर में मेरे मित्र थे गोविंदाचार्य, जो अनऑफिशियली नहीं ऑफिशियली अनमैरिड थे,
लेकिन अनऑफिशियली उमा भारती जी के साथ थे। थी। तो वो बैचलर होने के नाते उनको बहुत अच्छा निवास मिला हुआ था भाजपा हेडक्वार्टर में अशोका मार्ग पे। तो उनके निवास के सामने अच्छी खासी खुली जगह थी और उस जगह के परली तरफ एक कोठड़ी थी जिसमें श्रीमान नरेंद्र मोदी रहते थे और मैंने इनको ये वो भी रहे इसके आरएसएस के प्रवक्ता, दूर की बात है, प्रचारक सिर्फ आरएसएस का प्रचारक सिर्फ एक बैचलर ही बन सकता है। तो इन्होंने अपनी शादी भी जो बचपन में नहीं हुई थी, ये काफी युवा थे, कम से कम 19 साल के तो होंगे, हो सकता है इस उम्र के थे। मेरी शादी तो उससे पहले की उम्र में हो चुकी थी और मैं देखिए कितना बढ़िया मजे में रह रहा हूँ। तो ये इन्होंने अपनी पत्नी को भी धोखा दिया। उस पत्नी के चरण धो धो के इनको पीना चाहिए जिसने इनके नाम पे अपना पूरा जीवन गुजार दिया। वो क्योंकि ये महाशूद्र, ये ओबीसी नहीं होता, ये तेली जात के हैं। तेली महाशूद्र होता है। महाशूद्र का मतलब जो शूद्र होते हैं। ये जो लोग हमेशा भैंस की खाल उतार रहे हैं, गाय की खाल उतार रहे हैं, उनको कह रहे हैं मंदिर में आ जाओ। ये मतलब अंग्रेजों का वो कानून है जिसके कारण महामारी फैलाकर पूरे देश को मार दिया जाएगा। अंग्रेज चाहते थे कि बच कैसे गए। बचने का कारण सिर्फ ये था कि हमारे जो समाज के नियम था, समाज के नियम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। यदि मुकेश जैन या आर के भारद्वाज जी भी एक मरी चुहिया को घर से उठा के बाहर फेंकते तो उनको नहाना जरूरी है, रसोई में जा सकते, खाने का रोटी की भी हाथ लगा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं पहले हमें पवित्र कर दो। तो ये पवित्रता के चक्कर में मोदी जी आप हमें मौत के मुंह में अंग्रेजों के बहकावे में आगे धकेल तो नहीं। दूसरी बात, दिवाली